अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पी न्यूज़ हेडलाइंस में आपका खैर मकदम। मैं हूँ आपका मेज़बान बशीनाज। आइए डालते हैं खबरों की तफसीलात से पहले एक नज़र दिन भर की कुछ अहम सुर्खियों पर। जो लोग हादबंदी कमीशन की तजावीज़ से मुतमईन नहीं है वो तहरीरी तौर अपने तहफ़्फ़ुज़ात दर्ज करें, LG मनोज सिन्हा। एहतियाती तदाबीर के बीच जम्मू कश्मीर में तालीमी इदारे खुल गए, वालिदैन और तालिब इल्मों में खुशी की लहर। जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी की इंतहा, आला तालीम याफ्ता PhD स्कॉलर्स प्रेस कॉलोनी में एहतजाज करने पर मजबूर। खवातीन को पर्दे से दूर रखना मुल्क की सालिमियत के लिए खतरा। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की यौम विलादत का जश्न, घंटाघर लाल चौक में तकरीब। हिजाब मामले पर मुल्क में एक नई बहस शुरू। आलमी इस्लामी तंजीम OIC के सरबराह ने की हिजाब की हिमायत। बैरून रियासत कश्मीरी तलबा पर एक और परेशानी। कर्नाटक में कश्मीरी तलबा की मुबैना प्रोफाइलिंग शुरू। क्या कश्मीरी तलबा भारतीय शहरी नहीं है? अलग प्रोफाइल बनाना शर्म की बात है, उमर अब्दुल्ला की मजम्मत। मध्य प्रदेश में कश्मीरी तालिब इल्म गिरफ्तार। पुलवामा हमले की बरसी पर काबिल एतराज़ पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर करने का इल्ज़ाम। मुख्तलिफ पसमानदा तबकों की तंजीम, सिविल सोसाइटी का प्रेस कॉलोनी में एहतजाज, OBCs की मांग। बिहार के मशहूर चारा घोटाले में साबिक वजीर आला लालू प्रसाद यादव कसूरवार ठहराया गया, खुसूसी CBI जज का बयान। यूक्रेन और रूस के दरमियान कशीदगी बराबर जारी। अमेरिका ने अपने शहरियों को फौरी तौर बेलारूस छोड़ने की अपील की। अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू में एक तकरीब के मौके पर नामा निगारों को बताया कि हदबंदी कमीशन पार्लियामेंट में मंजूर करदा एक कानून के तहत तश्कील दिया गया था और जिन लोगों को इसकी तजवीज़ पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन्हें तहरीरी शक्ल में इसको दर्ज करना चाहिए। मरकजी दायरे की सियासी जमातों बशमूल NC, PDP, अपनी पार्टी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर के हदबंदी कमीशन के मसवदे की तजवीज़ की मुखालफत की है, जिसमें जम्मू में पूंछ और राजौरी को जनूबी कश्मीर के अनंतनाग हल्के के साथ शामिल करने के अलावा वादी के दीगर वोटर हल्कों में बड़े पैमाने पर तब्दीलियाँ की गई हैं। तकरीबन 2 साल तक कोरोना केसों के बाइस तालीमी इदारे बंद रहने के बाद कल दोबारा खुल गए। ताहम सरमाई तातीलात के सबब तालाब ने अपने क्लासेस का रुख नहीं किया और बेशतर इदारों में तालाब गैर हाजिर रहे। लेकिन आज तमाम तर एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद के बीच जम्मू कश्मीर में तमाम यूनिवर्सिटियां, कॉलेज, पॉलिटेक्निक और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खुल गए हैं, जबकि कोचिंग सेंटरों में दर्स व तदरीस का काम बाज़ाब्ता शुरू किया गया है। जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी की इंतहा की अक्कासी इस बात से की जा सकती है कि जब गुज़श्ता रोज़ आला तालीम याफ्ता PhD स्कॉलर्स प्रेस कॉलोनी में एहतजाज करने पर मजबूर हुए। इन PhD स्कॉलर्स का कहना है कि पिछले कई सालों से जम्मू कश्मीर में PhD स्कॉलर्स के लिए कोई ठोस जॉब पॉलिसी मरतब नहीं दी गई, जिसकी वजह से हम मुख्तलिफ डिग्री कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में मामूली मुशायरे पर काम करने के लिए मजबूर हैं। उन्होंने सरकार से माकूल जॉब पॉलिसी मरतब करने की मांग की है। 40 की एज बार क्रॉस करने वाले हैं, तो एक डेडवुड ना बन जाए, इसलिए हम यहाँ आ गए हैं ताकि वो हुकाम बाला जो है वो कंसिडरेशन में ले इस फैक्ट को कि यहाँ के स्कॉलरों का बहुत बड़ा तबका जो PhD करके हैं, पोस्ट डॉक फेलोशिप्स करके हैं, हाईली क्वालिफाइड है, वो उनका कैरियर स्टेक पे लगा हुआ है। जो एकेडमिक अरेंजमेंट के नाम पर काम करते हैं PhD स्कॉलर्स, उनकी सैलरी है बहुत कम, 28,000, उसमें से भी 4 महीने घर में बैठे रहते हैं विंटर वेकेशन के नाम पे और फॉर्म प्रोसेसिंग और दूसरी चीज़ों के नाम पर। वो 18,600 बनती है सैलरी। तो उसमें यह है, उस स्कॉलर को आप मौका दीजिए, वो किताबें भी खरीद पाए और अपडेट अपनी रिसर्च भी करे। और सबसे बड़ी बात है कि जब वो टीचर जिसको आप खड़ा कर रहे हैं 200 बच्चों में, जब वो टीचर सही से प्रेजेंटेबल, मतलब वो बेचारा मुसीबतों का शिकार है, वो तो खुद सोर्स ऑफ डिमोटिवेशन है उन बच्चों के लिए जहां वो खड़ा हो रहा है 200 बच्चों के सामने, तो वो कौन से इंस्पायर होंगे उस टीचर को देखे जिसको जो वो इबरत बना हुआ है खुद।
आज हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की यौम विलादत का जश्न पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में अंजुमन शरईशिया ने तवारीखी लाल चौक में एक तकरीब का एहतमाम किया, जिसमें नौजवानों ने राह चलते लोगों को मशरूबात पिलाकर हजरत अली बिन अबू तालिब के साथ मोहब्बत का इजहार किया है। इस मौके पर एक आलिम दीन ने हजरत अली के सवानिया हयात पर रोशनी डालते हुए इस्लाम में पर्दे की अहमियत बयान की और हुकूमत हिंद पर वाजिया किया है कि मुस्लिम खवातीन को पर्दे से दूर रखना और इस पर सियासत करना मुल्क की सालमियत के लिए खतरा बन सकता है। ये हमारे इस्लाम के बदीहियात में से है, हिजाब, पर्दा, जो हम खुदावंद करीम की तरफ से भी हम पर वाजिब है और रसालत इमाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारक से भी साबित है। इस हक़ को हमसे कोई छीन नहीं सकता। इस हिजाब की खातिर हमने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं। करबला में हज़रत रसूलुल्लाह की नवासी हज़रत ज़ैनब कुबरा ने अपना सब कुछ इस हिजाब की खातिर कुर्बान किया है और आज हमसे कोई भी कहे कि ये हिजाब उतार दे, ये हिजाब नहीं उतर सकता। ये हमारे इस्लाम के उसूल और इस्लाम की बुनियाद है, इस्लाम की बुनियाद में से है, इस्लाम के बदीहियात में से है। और जैसा कि पिछले 1-2 हफ्ते में हमें देखने को मिला, जो हिंदुस्तान में कर्नाटका में ये वाक़या पेश आया और जो उसकी लहर दूसरे स्टेट्स में भी फैल गई, ये बहुत ही एक अफसोस कुनंदा और काबिल तासुफ वाक़ा है। कर्नाटक में स्कूल हिजाब के मामले पर जहां मुल्क में एक नई बहस छिड़ गई है, वहीं बैरूनी ममालिक के बाद बैनुल अक़वामी इस्लामी तंजीम OIC के सरबराह ने कल उस पर ट्वीट करते हुए हिजाब की हिमायत की है। वहीं कर्नाटक में शिवमोगा शहर के एक पब्लिक स्कूल में 10वीं जमात की कई तलबा ने हिजाब को तरजीह देकर इम्तिहानात में शामिल होने से इनकार किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हिना कौंसर नामी एक तालिबा ने ANI से बात करते हुए कहा कि स्कूल में दाखिले से पहले मुझे हिजाब उतारने को कहा गया, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती, इसलिए मैंने इम्तिहान में शिरकत न करने का इंतखाब किया है। वहीं कर्नाटक में मुख्तलिफ कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज़ में ज़ैर तालीम कश्मीरी तलबा के बारे में कर्नाटक पुलिस ने तमाम कॉलेजों और यूनिवर्सिटी से कहा कि वो कश्मीरी तलबा की मुकम्मल ज़ाती तफसीलात के साथ साथ फ़ोन नंबर पुलिस को फराहम करे। वाज़ेह रहे ये मालूमात का मुतालबा कर्नाटक पुलिस के इंटरनल सिक्योरिटी डिवीज़न ISD ने रवां साल फरवरी महीने के आगाज़ से किया था। इधर जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला और NC के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कर्नाटक में पुलिस के जरिए कश्मीरी तलबा की मुबैना प्रोफाइलिंग की मजम्मत की है। अपने एक ट्वीट में उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कर्नाटक हुकूमत की तरफ से कश्मीरी तलबा का अलग प्रोफाइल बनाना शर्म की बात है, गोया कि वो भारतीय शहरी नहीं, किसी दूसरे मुल्क के शहरी हैं। मध्य प्रदेश के एक कॉलेज में दाखिला लेने वाले एक कश्मीरी नौजवान को पुलवामा हमले की 3री बरसी के मौके पर सोशल मीडिया पर काबिल एतराज़ वीडियो शेयर करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया। तफसीलात के मुताबिक मध्य प्रदेश पुलिस को BJP यूथ लीडर की तरफ से शिकायत मौसूल हुई है कि एक कश्मीरी तालिब इल्म ने पुलवामा हमले की 3री बरसी के मौके पर सोशल मीडिया पर काबिल एतराज़ वीडियो शेयर किया है और हमले को बाबरी मस्जिद का बदला लिखा है, जिसके बाद पुलिस ने FIR दर्ज करके तालिब इल्म को गिरफ्तार किया है। वहीं कॉलेज के प्रिंसिपल ने भी इसकी तस्दीक करते हुए कहा कि तालिब इल्म ने सोशल मीडिया पर पुलवामा हमले को बाबरी मस्जिद का बदला लिखा है। इधर मुख्तलिफ पसमानदा तबकों के एक अंजुमन सिविल सोसाइटी जम्मू कश्मीर ने प्रेस कॉलोनी में एहतजाज किया और सरकार से पसमानदा तबके से ताल्लुक रखने वाले लोगों की मांगों को पूरा करने का मुतालबा किया है। इस मौके पर PNU से बात करते हुए अंजुमन के जनरल सेक्रेटरी शेख गुलाम नबी ने कहा कि भारत में OBCs की 56 कैटेगरीज हैं जो सब के सब मरकजी स्कीमों से फ़ायदा उठा रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में सिर्फ 26 कैटेगरीज हैं जिनको आज तक किसी भी ज़ुमरे में दाखिल नहीं किया गया है और बदकिस्मती से अभी तक किसी एक शख्स को भी इन स्कीमों का फ़ायदा नहीं हुआ। कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में 56 कैटेगरीज है, अगर वो लेते हैं अपने उसमें जो मुराद, तो यहाँ तो सिर्फ 26 ही है, इनको भी शामिल किया जाए, इनको भी अपना हक मिलना चाहिए। इसीलिए आज हम यहाँ आए हैं। क्या डिमांड है? इनकी डिमांड है, अगर ये है 26 कैटेगरीज, इनको उस कैटेगरीज जो है इनको उन SRO में लाया जाए, ऑर्डर डिक्लेयर किया जाए इनका,
हम गवर्नर साहब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से गुजारिश करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से गुजारिश कर जितनी जल्द मुमकिन हो इनको ये सर्कुलर इशू किया जाए कि इनको अपने ओबीसी कैटेगरीज में। बिहार के मशहूर चारा घोटाले के मामले में बिहार के साबिक वजीर आला लालू प्रसाद यादव को कसूरवार ठहराया गया है। रांची में खुसूसी सीबीआई जज एस.के. शशि की अदालत ने लालू प्रसाद यादव को कसूरवार करार दिया। सीबीआई अदालत ने लालू समेत इस केस से जुड़े 99 मुलजिमीन को अदालत में पेश होने का हुक्म दिया था। इब्तदाई तौर पर डोरुंडा खजाने से गैर कानूनी तौर पर रकम निकालने के मामले में कुल 170 मुलजिमीन थे, जिनमें से 55 मुलजिमीन की मौत हो चुकी है। डोरुंडा खजाने मामले की तहकीकात में सीबीआई को 25 साल लग गए। बेलारूस में अमरीकी सफारत खाने ने अपने शहरियों से जल्द जल्द मुल्क छोड़ने की अपील की है। सफारत खाने ने कहा कि अमरीकी शहरी अब यूक्रेन से मुतसिल ज़मीनी सरहद के जरिए पोलैंड में दाखिल हो सकते हैं। उन्हें किसी भी मंजूरी की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा, अमरीकी सफारत खाने ने यूक्रेन से पोलैंड में दाखिल होने वाले अमरीकी शहरियों की मदद के लिए इन सरहदी क्रॉसिंग पॉइंट्स के करीब एक इस्तकबाल का मरकज़ खोला है। नाज़रीन, इसके साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुश रहो, आबाद रहो, कोरोना से महफूज रहो। टी न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। दीजिए अपने मेज़बान बशीर नाज को इजाज़त। खुदा हाफिज।